Good morning, everyone. Let's see, market में gap up open है. Wait for a proper confirmation. We will be waiting for a proper confirmation. Let's see market कहाँ sustain करता है. जो स्ट्राइक प्राइस देखेंगे वो 24,000 सी ही होगा. 24,000 पुट साइड को भी एक बार देखेंगे क्योंकि मार्केट रिवर्स होने का चांसेस है. अगर रिवर्स करता है तो 24,000 का पुट साइड में स्टॉक्स में टाटा एलेक्सी सेल्स में नहीं तो डीवीज लैब सन फार्मा और पिडलाइट इंडिया आपका बाई में होगा. स्टार्टिंग में बाई नहीं मिलेगा तो लेकिन एक आपका वापस से बाई मिलने का चांसेस बहुत मिलेगा. इसमें एक डिप में बाई हो सकता है. लेकिन ये स्टॉक्स होंगे जो हम आज के क्लोज वॉच में रखेंगे. सर ये स्टॉक्स में जो कलर है उसका क्या मतलब है? कौन सा स्टॉक्स कलर मतलब वो रेड मतलब होता है सेलिंग का. और एक ग्रे और ग्रीन है ग्रे बाय में। नहीं है वो सिलेक्टेड हो गया होगा आपसे मतलब उसको अगर आप दूसरा में सिलेक्ट करो देखो उसमें ओहो। ही है. हाँ हाँ हाँ, राइट। दिस इज़ वन ऑफ द दिस इज़ वन ऑफ द ब्रेक इवन जो 24,125 है. मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 24,175 24,200 उसका नेक्स्ट अडल होगा. लेकिन कैंडल का साइज़ बहुत बड़ा है. देखेंगे इसी में वेट करेंगे. चलो 230 देखना है. 234 245 फर्स्ट टारगेट होगा. राइट 245 फर्स्ट टारगेट होगा. मार्केट जाएगा 245 24,300 का सी में. 245 फर्स्ट टारगेट होगा. 245 फर्स्ट टारगेट होगा. उसके बाद मार्केट सस्टेन करता है तो हम अपसाइड के लिए जाएंगे. 245 फर्स्ट टारगेट होगा. उसके बाद देन मॉडिफाई द एसएल. चलो फर्स्ट टारगेट 245 क्लियर. नेक्स्ट टारगेट 255 के लिए. लेकिन चलो 255 के लिए नेक्स्ट टारगेट होगा. 175 एक हर्डल है उसका. 200 175 का 200 होगा. इसका मेन स्पॉट चार्ट में अगर आप देखोगे क्लोज टू 255 251.
डिविज लैब इज़ ऑल्सो गोइंग गुड, स्टॉक्स में भी मूवमेंट बहुत अच्छा मिल रहा है। वेटिंग फॉर दैट सन फार्मा, टाटा एलेक्सी ब्रेक डाउन हुआ नहीं है टाटा एलेक्सी का, वेट। चलो क्लोज टू द सेकंड टारगेट 255, 255। चलो 255 का सेकंड टारगेट इसने क्लियर किया, 255 सेकंड टारगेट ऑल्सो क्लियर, 255। 255। अब चांसेस होगा कि एक देखो, अगर आप देखोगे निफ्टी का ये एक 175 इसका एक हर्डल है, ये इसलिए मैंने यहाँ रखा था। आप देखोगे इसे ब्रेक करता है तो वो अपसाइड जाएगा, नहीं तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा इसमें। बुकिंग टाइम 24,175 उसका हर्डल है, 24,17 एंड 24,200। 24,17 को अगर वो ब्रेक करता है तब वो 24,200 के लिए जाएगा, नहीं तो 24,175 से मार्केट वहाँ से रिटर्न करेगा, जस्ट बिकॉज वो एक रेजिस्टेंस है मार्केट का। 24,120 को ब्रेक करता है तो अपसाइड के लिए जाएंगे 265, 10 पॉइंट्स करके बढ़ाना है, एक बार का वन गो में नहीं जाना है, एसएल को मॉडिफाई करते हुए काम करना है। इफ इसे तोड़ता है 24,175 तो नेक्स्ट हैंडल आपका 24,200 होगा। चलो 259, चलो नेक्स्ट क्लोज टू द सिस्टम टारगेट 264, 262। ऐसा हमने देखा है कि इस लेवल को तोड़ता है तो और एक अच्छा मूव मिलेगा हमें। हमारा बाइंग प्राइस था 234, अभी मार्केट करंटली 260 चल रहा है, मोर देन देखेंगे तो 35 to 36 पॉइंट्स हो चुका है। सिस्टम टारगेट फर्स्ट टारगेट 264 है, क्लोज टू फर्स्ट टारगेट। चलो 63, मार्केट इज गोइंग 63, 263, क्लोज टू द फर्स्ट टारगेट 264, सिस्टम का फर्स्ट टारगेट हमारा 15 चलो 30 पॉइंट्स इन मॉर्निंग। निफ्टी का स्पॉट चार्ट देखते हैं। चलो ये एक रेजिस्टेंस होगा, याद रखना है 220 टू ये 24,200 तक एक छोटा सा ट्रेल कर सकते हैं, स्पॉट चार्ट को देखते हुए काम करना है। डिविज लैब इज ऑल्सो क्लोज टू द फर्स्ट टारगेट। चलो अभी किसी में ब्रेकआउट नहीं हुआ एक डिविज लैब छोड़ के, चलो सही है। टाटा एलेक्सी भी रिबाउंड किया, चलो टाटा एलेक्सी में मिल जाएगा एक चांस। नाउ मार्केट इज गोइंग गुड। 275 नेक्स्ट शुड बी द 275.80, बट चांसेस है कि मार्केट एक छोटा सा रिबाउंड दे 24,200 इसका सेकंड। चलो लवली, मार्केट इज गोइंग नाइस। टू 274.8, 275 हमारा टारगेट नेक्स्ट खत्म होता है 275। निफ्टी ने अपना रेजिस्टेंस एकदम क्लोज आके अटका है 24,200, इसे ब्रेक करता है तो नेक्स्ट 250 जा सकता है यहाँ से मार्केट, लेकिन 24,200 वाज द हाईएस्ट रेजिस्टेंस।
इंट्राडे के लिए अभी। नेक्स्ट गो इंट्राडे टारगेट्स। चलो क्लोज टू द, जैसे मैंने कहा इंट्राडे का टारगेट यही था इसका 24,200। अपसाइड देयर इज़ नो टारगेट, ये फाइनल टारगेट था इसका। ये एक रेजिस्टेंस अगर हम देखते हैं तो 180 में से रेजिस्टेंस बताता है, मतलब कि एवरेज डेली मूवमेंट के बेसिस पे इंट्राडे के बेसिस में यहाँ तक वो जा सकता है एट अ वन गो। नाइस। चलो 275 जो टारगेट था वो ईजिली ख़त्म हो चुका है 275। टू अपना सिस्टम टारगेट का सेकंड टारगेट की तरफ जा रहा है 282। चलो डिवीज लैब हैज़ ऑल्सो क्लियर द फर्स्ट टारगेट। डिवीज लैब हैज़ ऑल्सो क्लियर द फर्स्ट टारगेट। अगर हम देखते हैं डिवीज लैब ने भी अपना फर्स्ट टारगेट क्लियर कर लिया है। एक स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है निफ्टी में 24,200, उसका एक मेन रेजिस्टेंस है। इफ यहाँ से ब्रेक करता है तो 24,250 300 है, बट वन गो में नहीं जाना चाहिए मार्केट। इफ जाता है तो 250 और 300 को नेक्स्ट रेजिस्टेंस समझ सकते हो। चलो सिस्टम टारगेट ही नेक्स्ट टारगेट होगा 288, बट डिप ले सकता है, देखना है। प्रॉफिट एसएल को ट्रेल करते हुए जाना है। नाइस नाइस। 286, next target is 288। बहुत रेयर चांस, क्योंकि मार्केट अपना एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे है, याद रखना कि 280 मतलब ये 24,200 ये आपका एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट होगा। इट इज़ एन बोनस पॉइंट फॉर यू बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द रेजिस्टेंस। तो मार्केट यहाँ सस्टेन करेगा और हम देख सकते हैं कि हमारा निफ्टी एज वी सी वाइल वी ट्रेड की दिस आर द टू मेजर सेक्टर्स, निफ्टी बैंक और निफ्टी मेटल हमारा मेजर सेक्टर्स है। जब ये निफ्टी मेटल आप देखोगे नेगेटिव साइड में बढ़े जा रहे, तो यहाँ बहुत रेयर चांसेस है कि मार्केट एट अ वन गो चल जाएगा। स्टार्टिंग में निफ्टी मेटल आपका 0.12 में था, मतलब लेस नेगेटिव था कंपेयर टू, अभी देखोगे तो अपना निफ्टी मेटल नेगेटिव साइड में बढ़े जा रहा है। तो इसका जब भी कि आप अगर आप नोट करोगे निफ्टी का, तो निफ्टी बैंक एंड निफ्टी मेटल शुड बी सपोर्टिंग निफ्टी। दिस आर द टू मेजर इंडेक्सेस पार्ट ऑफ द निफ्टी पार्ट, तो उसे बहुत फॉलो करते हैं। तो नीचे इन डाउनसाइड द लेवल्स मस्ट बी, मार्केट यहाँ से सस्टेन तो नहीं करेगा, मार्केट यहाँ से फॉल करेगा मेनली। इफ मार्केट सस्टेन भी करता है आपको अपसाइड तो 24,250 तक देख सकते हो। नहीं तो आपका जो नीचे का लेवल्स है वो आपका मेनली 24,000 और 24,250 है, राइट। 24,000 और 24,250 दिस आर मेजर रीजंस, मेन रीजन है जहाँ तक मार्केट आपको जाने का चांसेस है। उस डाउनफॉल में आप पुट साइड में इजीली काम कर सकते हो, कोई भी 150 एफ का प्रीमियम पे आप काम कर सकते हैं। फर्स्ट सिस्टम टारगेट 2488 है नेक्स्ट टारगेट, राइट ना।
close to 88, close to 88, 24, 288.51. चलो 287, क्लोज टू द सिस्टम टारगेट, 288 हमारा ट्रिपल सिस्टम टारगेट है। टच करके वापस आ चुका है बस। चलो this is a resistance zone as I've said you, 24,200. इसके अबव जो मिल रहा है सब बोनस है आप लोग का 24,200 के अबव, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है, याद रखना है। मार्केट एट अ वन गो यहाँ जाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम अगर देखते हैं हमारा पैरामीटर्स पे ये देखोगे तो आप 1 ADM ये इंट्राडे के बेसिस पे ये आपका टारगेट हो सकता था अपर साइड में। इससे ऊपर जो भी है वो बोनस है आप लोग के लिए। अभी भी सी साइड जा सकता हूँ क्या? हाँ अभी भी सी ऊपर साइड जा सकता हूँ क्या? आप ये देखो 24,200 के ऊपर, जो मैंने कहा रहा है, मैं कह रहा हूँ ना, इसके ऊपर जो भी है वो सब बोनस है सर आपके लिए, राइट। ये बोनस है, क्योंकि ये एट अ वन गो वोलेटिलिटी के बेसिस पे अपसाइड जा सकता है, लेकिन आप देखोगे तो यहाँ मार्केट अपने आप को टेस्ट कर रहा है, क्योंकि यही मतलब इंट्राडे का बेसिस पे ये आपका फाइनल टारगेट है स्पॉट चार्ट में। क्योंकि आप देखोगे तो अभी तक कितना मूव दे चुका है वो, ऐसे ही गैप अप छोटा सा ओपन हुआ है, उसमें से वो उसने अगर देखो तो एवरेज डेली मूवमेंट 201 पॉइंट है। हायर चांसेस है कि यहाँ थोड़ा सस्टेन करके रिजेक्शन देते हैं आप लोग को। चलो मेनली जो लेवल्स याद रखना है ना वो आप लोग देख लो। मेनली जो किस जोन, आज जोन जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 24,000 से यहाँ तक मार्केट अगर आता भी है ना डाउन, तो 24,000 में 24,025, उससे ज़्यादा नहीं। ये दो लेवल्स है, यहाँ तक आने का सर बहुत। प्रेफरेंसेस में कौन सा ऑप्शन है ये लेवल लगाने का किस में सर, इंट्राडे का? किस में लगाना है सर आपको? देखो डिविज लैब, हाउ आई फाइंड इट, सी डिविज लैब
These all are the new news. Sun Pharma also there will be a good movement. Right now market opened at a higher level, but अच्छा ट्रेड मिलेगा आप लोग को चांसेस इसमें भी. चलो मैं लेवल्स बता देता हूँ आप लोगों को. जैसे मैंने बताया जो लेवल्स होगा डाउन साइड का वो 24,2020 24,000 आपका हायर है. डाउन साइड का लेवल्स होगा. मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स करता है क्योंकि 24,200 उसका एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ तक मार्केट आने का चांसेस है. तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इस लेवल पे तो ट्रेड नहीं करना. अगर करना भी होगा ये इस लेवल पे तो गलती से भी मत ट्रेड कर लेना आप लोग. इसको तोड़ता है तब क्या होगा ना, तो एक फ्री फॉल मिलेगा 24,2020 के लिए. उसमें आप क्या कर सकते हो, पुट साइड में आप एंट्री करके थोड़ा सा काम कर सकते हो. लेकिन हाँ मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल होगा, एट अ वन गो नहीं होगा. एक बार चेक कर लेना आपका बैंक और मेटल आपका साथ दे रहा है कि नहीं. अगर दे रहा होगा तो आराम से ट्रेड को कंट्रोल कर लेना. Our live will be ending soon. In morning we have done the trade at 24,000. हमारा जो बाइंग प्राइस था वो 234 था, और अगर आप देखते हो तो 288, मोर देन 50-60 पॉइंट्स हमने मार्केट से निकाला है अभी, राइट. तो इस ट्रेड में मोर देन 50-60 पॉइंट्स हमारे सारे क्लाइंट्स ने गुड अमाउंट से प्रॉफिट किया. स्टॉक्स में डिवीज लैब ने बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेड बना के दिया हमें. मोर देन 40 पॉइंट्स हमने दिया, हमें डिवीज लैब ने दिया. अगर आप देखते हो 40 पॉइंट्स. अभी दूसरे स्टॉक्स में क्या है, प्रॉफिट बुकिंग है. नहीं तो मार्केट अपने एडीएम के ऊपर खुला है, तो अभी वैसा कोई ट्रेड नहीं बन रहा है. लेकिन अगर ट्रेड बनता है देन हमारे, क्योंकि बनने का चांसेस बहुत हायर चांसेस है. टाटा एलेक्सी में हो गया टाटा एलेक्सी में सेल का ही कॉल आएगा. लेट्स सी. और लाइव हैज़ बिन एंडेड. मॉर्निंग में मोर देन 50-60 पॉइंट्स हमारा हो चुका है. अगर आप देखते हो तो हमने 24,000 के सी साइड में काम किया था. 234 बाइंग प्राइस था, 288 मतलब मोर देन 50 पॉइंट्स हमने ट्रेड किया है मॉर्निंग में 24,000 के सी में. और टाटा आपका डिविज लैब में भी बहुत ही अच्छा ट्रेड बना था, मोर देन 40 पॉइंट्स का. अगर आप देखते हो एट अ वन गो 40 पॉइंट्स का ट्रेड बना है. और टाटा एलेक्सी में अभी, और ये सब मैंने जो इसे दूसरे स्टॉक्स में क्या अभी तक ब्रेक डाउन नहीं हुआ है या ब्रेकआउट नहीं हुआ है. अगर होता तो बहुत ही अच्छा ट्रेड बनता, राइट. चलिए, वेरी नाइस.